तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आज आप सभी को हिंदी ग्रामर का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम वो समझाने वाला हूँ, जिससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो होता है संज्ञा के हमेशा स्थान पर आता है। और संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा जो होता है वो किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम रखा गया है, और उस नाम के बदले जो भी वर्ड आता है, जो भी आपका शब्द आएगा, वही कहलाएगा सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका निधन दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये महात्मा गांधी जो है, ये क्या है? महात्मा गांधी जो है एक नाउन है, अर्थात संज्ञा है। महात्मा गांधी संज्ञा है। और हमने बताया सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आएगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अभी महात्मा गांधी तो आपका यहाँ पर सर्व संज्ञा हुआ। और यहाँ पे देखिए उन्हें महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। उन्हें मतलब किन्हें? उन्हें मतलब महात्मा गांधी को। अर्थात महात्मा गांधी की जगह पर महात्मा गांधी नहीं आकर के आया, उन्हें आया। मतलब वही है, महात्मा गांधी है लेकिन उन्हें आया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका निधन, किनका निधन? महात्मा गांधी का निधन। अर्थात महात्मा गांधी एक संज्ञा है, और संज्ञा की जगह बार बार जो देख रहे हैं उन्हें आ रहा है, उनका आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। यहाँ संज्ञा हुआ और संज्ञा के स्थान पर ये आपका उनका आ रहा है, उन्हें आ रहा है। यानी महात्मा गांधी की जगह पर बार बार महात्मा गांधी नहीं आकर के क्या आ रहा है? उन्हें आ रहा है, उनका आ रहा है। यानी उन संज्ञा के बदले में बहुत सारे अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है? यहाँ पर एक ही है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्हें और उनका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। परंतु कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम के हिंदी में कितने भेद होते हैं। अगर सिंपल ऐसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ बताना आपको 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। परंतु सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि सर्वनाम के हिंदी में कितने भेद होते हैं, तो बताना है 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। अब हम लोग बारी बारी से इस 6 भेदों को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जो बोलता है, जो सुनता है और जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों का जो मिलान होता है उसी को हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जो होता है ना भेद 3 होता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो जो बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो भी व्यक्ति बोलता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि हम लोग कुछ ही बोलते हैं, अगर उसमें खुद को शामिल करके बोलेंगे, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, हम लोग गाते हैं, हम लोग नाचते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम सोते हैं, यहाँ पर जो भी बात हम वाक्य बोल रहे हैं, जो भी वाक्य बोल रहे हैं, उसमें हम खुद को शामिल कर रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, ऐसा वाक्य आ जाए और पूछा जाए कौन सा सर्वनाम होगा, तो कहिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक पूछा जाएगा पुरुषवाचक में कौन सर्वनाम होगा, तो ऐसा कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे कि यहाँ पर मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, हम लोग, हमारा, हम सब, इन सभी में क्या आ रहा है? हम खुद को शामिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो जो सुनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी सामने वाले को, जस्ट आपके जो सामने वाला होगा उसको क्या क्या हम बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं हम तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब बोल सकते हैं। तो ये कहलाएगा आपका मध्यम पुरुष। क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। अब हम लोग आते हैं अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यानी जैसे के बारे में हम लोग बात करेंगे उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष करेंगे। यानी कि जो यहाँ पर हो या नहीं उसे मतलब नहीं है। अगर किसी टॉपिक के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो हम बात करते हैं वही कहलाता है आपका अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो वह गया, तो वह तो एक कोई और अदर व्यक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा आपको यहाँ पर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पर उन्होंने हो जाएगा। उन्होंने, वे अभी अभी गए हैं, वे कौन?
यानी हम जो बोल रहे हैं वो कहलाएंगे उत्तम पुरुष, जो सामने वाला सुन रहा है वो कहलाएगा मध्यम पुरुष, और वे अभी अभी गए हैं यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वे क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। तो समझ में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम लोग समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चय का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बोला जाए उसमें निश्चित का बात है, जैसे कि यह गाय लाल है, यह गाय उजली है, यानी निश्चित है तभी बोला जा रहा है। तो इसका 2 ही एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक होता है यह और एक होता है वह। ये दोनों लगा करके बात किया जाए कि वह गाय काली है, ऐसे बोल दिया जाए। यह घर अच्छा है, यानी ये निश्चित का बात हो रहा है कि हाँ यह घर अच्छा है, वह गाय काली है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि हाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसा ही आपको वाक्य दे करके पूछा जाएगा कि हाँ ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब हम लोग आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो निश्चित नहीं हो। निश्चित का मतलब होता है पता नहीं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई आया है, अब कौन आया है पता नहीं है, समझ में आ रहा है? तो कोई यहाँ पर हो जाएगा, कोई हो जाएगा। हम बोलेंगे मुकेश अंबानी के पास बहुत सारे पैसे, बहुत का मतलब कितना है पता है, नहीं पता है, अनिश्चित है मतलब कि पता नहीं कितना है, तो यहाँ बहुत भी हो जाएगा, यहाँ फिर उसके अंदर कम हो जाएगा। फिर बोलेंगे मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, थोड़ा पानी का मतलब कितना हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, कितना हुआ तो पता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस ऐसा जो सेंटेंस आएगा जिसमें निश्चित का बात नहीं हो उसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस से पता चल जाएगा आपको कि वो सेंटेंस में प्रश्न पूछने की बात हो रहा है और पूछा जाएगा कौन सर्वनाम होगा, तो हम लोग यहाँ पर टिक आउट करेंगे प्रश्नवाचक को, ठीक है। तो प्रश्नवाचक के सर्वनाम का क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया यहाँ पर क्या, कौन, कैसे, किसको, किसको, जैसे कि उसका नाम क्या है, वह कौन है, वह कैसे आया है, किसको का एक एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कि उन्होंने किसको मारा है। तो ये सभी से हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, इन सभी वाक्यों में क्या आ रहा है, कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो स्वयं का ऊपर हो, जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप हो जाएगा यहाँ पर, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद ही खा लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सभी जो वाक्य है वो किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। अपने आप हो गए यहाँ पर, स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। तो ये सभी जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी जो वर्ड देख रहे हैं आप, जो शब्द देख रहे हैं, वो सबका सब क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संबंधवाचक में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंधवाचक में। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो किसी से संबंध जोड़ने की बात करता है, जैसे कि राम का घर, सीता की बहन। तो इस ये आपका पढ़ेगा तो यहाँ पे इस तरह का अगर होगा और पूछा सर्वनाम तो आप बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। परंतु ऐसा नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है जैसा प्रजा है वैसा राजा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसा प्रजा है वैसा राजा है, जस करनी तस भरनी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और अधिकतर जो होता है इसके एग्जाम्पल में आपको जो मिलेगा और क्या मिलेगा, सो मिलेगा, जो मिलेगा और सो मिलेगा। अगर इस तरह का आप कहीं भी सेंटेंस में देखेंगे, वाक्य में देखेंगे और आपसे पूछा जाए कि कौन सर्वनाम का उदाहरण है, तो बताइएगा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है। ये आई होप कि ये आपका सर्वनाम जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा।